नमस्कार, मैं शान्वी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पंदर ब्लॉक के किखोड़ा गांव में कराए गए विकास कार्यों की जांच करने पहुंची जांच टीमों ने बारीकी से जांच किया। शिकायतकर्ता धनंजय सिंह के आवेदन पर किखोड़ा गांव में मंगलवार को जांच टीम पहुंची थी। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गांव में घूम घूम कर जांच किया, लेकिन शिकायतकर्ता धनंजय सिंह ने गांव में पहुंची जांच टीम पर ही आरोप दे दिया। उन्होंने कहा, मैं इस जांच टीमों की जांच से संतुष्ट नहीं हूं। जिन बिंदुओं पर मैंने जांच करने के लिए आवेदन दिया था, उसका जांच ही नहीं हुआ है। जो आवेदन मैं दे रहा था, उस आवेदन को अधिकारियों ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस ग्राम सभा में लगभग 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शिकायतकर्ता धनंजय सिंह ने मांग किया है कि फिर दोबारा जांच कराई जाए। वहीं इस संबंध में जब वर्तमान ग्राम प्रतिनिधि अजीत कुमार यादव उर्फ सोनू यादव से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस जांच से संतुष्ट हूं, क्योंकि जिन बिंदुओं पर विपक्षी ने आवेदन देकर आरोप लगाया था, वो सभी कार्य मौके पर मौजूद है। जो भी मुझे सरकार से मिला, उसको पूरी ईमानदारी के साथ गांव में विकास कार्य कराया हूं। विरोधियों का काम है विरोध करना। मैं जनता का सेवक हूं और हमेशा सेवा करता रहूंगा। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मुझसे पैसे की डिमांड की गई, मैंने नहीं दिया तो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीण दीपक कुमार सिंह ने कहा, वर्तमान ग्राम प्रधान गांव में चहुमुखी विकास कराया है। उनके विकास कार्यों से गांव संतुष्ट है। जो 70 सालों में नहीं हुआ था, उस कार्य को भी प्रधान जी ने कराया है। जो लोग आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद, झूठा है। वर्तमान प्रधान की लोकप्रियता से ये लोग बौखला गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम श्री धनंजय कुमार सिंह, ग्राम किकोड़ा, पोस्ट 15, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया। देखिए, जांच ग्राम सभा का जो भी कार्य हुआ था, 32 बिंदु पर मैंने एप्लीकेशन दिया था। जो ग्राम सभा द्वारा प्रधान द्वारा काम नहीं हुआ था, तो लोकायुक्त से मैं दरखास्त डाला था। लोकायुक्त के आदेश पर टीम गठित की गई थी। जिला से मत्स्य पालन विकास के अधिकारी थे और वो आए, टीम पूरा लेकर के ब्लॉक के लोग थे, बीडीओ भी थे और अभियंता साहब भी थे। और गांव आए 17 तारीख को। 17 तारीख को आए तो जांच हम कहें कि भाई इस कागज़ से आप मिलान कर लीजिए, इस पर नाम किसी का और का है और ये वृक्षारोपण कर रहे हैं व्यक्ति, देख लीजिए। फोटो खिंचवाए हैं, का इनके हाथ में फावड़ा है, का इनके हाथ में पौधा है, का ये मंत्र से पौधा उगाते हैं। और कम से कम 2 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और उसका कहीं अता पता धरातल पर नहीं है। तो जो जांचकर्ता लोग आए थे, क्या उनके जांच से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि वो लोग हमको संतुष्ट नहीं कराए। हमको संतुष्ट कराए होते, हमारा भी बिल वाउचर लिए होते, उनका भी बिल वाउचर लेकर के और मिलान करते, और मिलान करने के बाद से हमको वहाँ बताते कि हाँ ये, चाहे उनको भी कहते कि भाई ये आपका गलत है, हमारा ये आपका सत्य है। तो अभी आपके क्या मांग है? हमारी मांग है कि जांच फिर से कराई जाए और हमारा भी बिल वाउचर लिया जाए और बैठ करके और उनका बिल वाउचर मिलान करके क्या सही है क्या गलत है उस पर रिपोर्ट दें। तो अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला कार्य आपका क्या होगा? अब मानते हैं कि आप आए हैं और हम फिर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर हम लोकायुक्त जाएंगे, हम अपने एप्लीकेशन देंगे, उनके भी खिलाफ देंगे, अधिकारी साहब के भी ऊपर खिलाफ हम मुकदमा करेंगे, चाहे वो कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, धांधली हुआ है, जांच के नाम पर धोखाधड़ी हुआ है, रिश्वतखोरी हो रही है, सरकार पैसा दे रही है। इस बिंदु में कोई भी बिंदु का जांच नहीं किया जा रहा? कोई भी बिंदु का सही से जांच नहीं हुआ है। कितने देर तक रुके थे वो लोग? अरे वो रुके थे 1-2 घंटा, वो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं लोग। नाम है आपका? सर, हमारा नाम अजीत यादव सोनू, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हम भरसक पूरा प्रयास किए हैं कि जनता के बीच में पूरा हम विकास के राह पर चले हैं और हमारा जो भी वादा किए थे लगभग पूरा कर दिए हैं। थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बहुत जल्द काम खत्म हो जाएगा। आपके सामने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और गांव में आपका ऐतिहासिक कार्य क्या रहा? सर, हमारे गांव में खेल मैदान नहीं था। खेल मैदान था, चूँकि बाहरी लोग जो हैं वो कब्जा किए थे गांव के ही, उसको निकलवा कर वहाँ पूरा खेल मैदान बनवा दिए हैं और उसमें 2 साल से
लगातार राज्य स्तरीय फुटबॉल हम करवाते हैं। राज्य स्तरीय फुटबॉल राज्य स्तरीय करवाते हैं 26 अच्छा, जनवरी। इससे पहले नहीं होता था क्या वहाँ पे? कुछ ग्राउंड ही नहीं था, हम्म। लमसम 1 बीघा बस ग्राउंड बचा था, बाकी सब कब्जा हुआ था। वे हम निकलवा कर चारों तरफ बाउंड्री हो गई है, लड़कों को चारों तरफ बैठने के लिए टेबल व्यवस्था हो गई है, और अगले 2 वर्ष से लगातार वहाँ फुटबॉल हम लोग राज्य स्तरीय करवाते हैं। अच्छा, देखा जाए प्रधान जी, अभी आपके खिलाफ जो जांचें आई थी, आपके ऊपर तमाम आरोप लगाया गया है कि आपने इस गांव में विकास के नाम पे घोटाला किया। इसमें ये तो विरोधियों का काम होता है, और आप हमसे बढ़िया आप हमारे गांव में घूमकर जनता से पूछ लीजिए, वे लोग बता देंगे कि काम हुआ है कि घोटाला हुआ है। अगर काम हुआ है तो धरातल पर दिखेगा, और नहीं हुआ होगा तो वे तो दिखेगा नहीं। आप गांव के जनता से पूछ लीजिए। तो आखिर में जो लोग आपके खिलाफ जांच करवा रहे हैं, क्या उनका उनसे आपके क्या? उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम सरकारी जहां रोड नहीं था, वे लोग कब्जा किए थे, वे हम निकलवा दिए, इसलिए वे हमारा विरोध करते हैं और वहां चक्रोड बनवा तो दिए। धरातल पर अधिकारी आए थे जांच करने के लिए, क्या उसमें आपको दिखाई दिया? हमारा काम, हम तो खुद ले जाकर अधिकारी को हम काम दिखला रहे थे। जो शिकायत करता है उसको खुद पता नहीं कि कहाँ कहाँ हम काम करवाए हैं। हम तो अपना काम स्वयं ले जाकर दिखलवाए पूरा अधिकारियों को वहाँ। उसीलिए तो कह रहे हैं, आप जनता से जाकर पूछिए। तो ये जो जांच टीम आई थी, उस जांच टीम से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट। जब हम काम कराए हैं तो अगर नहीं कराए होते तो हम घबराते। अगर हम काम कराए हैं तो हम तो खुद निश्चिंत होकर ना उन लोग को, जांच अधिकारियों का सहयोग किए, ले जाकर काम मौका पर दिखलाए। अब बाकी उन लोग के हाथ में है, अधिकारी भी काम ही तो देखेंगे। तो अभी जो इनका जो आरोप था, इस आरोपों को आप क्या कहते हैं? ये तो चूंकि एक होता है गांव में, हर गांवों में 2-4 दलाल किस्म के लोग रहते हैं, और ये हमारे गांव के दलाल हैं। पहले से जो भी प्रधान हुए हैं उसमें एक पूर्व प्रधान भी है, वे हमसे डिमांड पैसा का करता था। चूँकि हमारा इस समय पूरा 5 साल में दलाल हमारे पास सटे नहीं, ना उन लोग को हम पैसा दिए, चूँकि हमारा धरातल पे काम कराना था। आपका काम आप विकास कराएंगे, जनता के बीच में आप समय दे रहे हैं, जनता का जो मांग है उसको पूरा कर रहे हैं, तो आप तीसरे को पैसा क्यों देंगे भाई? अच्छा, यही तो उन लोग को दिक्कत है। ये हमारे से पहले जो भी प्रधान थे उन लोग से वे लोग पैसा लेते थे, और वही हमसे भी खोज रहे थे। चूँकि तो हम काम कराने वाले हैं, हम पैसा क्यों दें उन लोगों को, तो इसलिए वो हमारा विरोध करते हैं। इसमें तो स्पष्ट है ना कि अगर हमारे पर जांच करा रहे हैं, अगर हमारे मतलब गलती नहीं लिख रहा काम में, तो इन लोग पर हम खुद मांग करते हैं कि इन लोग पर हम मुकदमा करवाएंगे। अगर गलत साबित नहीं हुए तब। गांव की जनता से क्या अपील है आपकी? यही है कि आगे भी आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री रह चुका हूं। अच्छा जी, अभी किस गांव के आप रहने वाले हैं? ग्राम सभा की कोड़ा। अच्छा, अभी आपके गांव में जो जांच टीम आई थी जी, आपके प्रधान के खिलाफ, जो आपके गांव के वर्तमान प्रधान है, कैसा जांच रहा? और क्या ये जो प्रधान गांव में विकास 5 साल कराए हैं, तो कैसा विकास रहा है इनका, और कितनी अनियमितता इनमें पाई गई? देखिए, विकास के नाम पे प्रधान जी से जनता संतुष्ट है। जनता यहाँ की बिल्कुल संतुष्ट है, और विकास बहुत ज़्यादा हुआ है इसका 5 साल के अंदर। 2-4 दलाल हैं हमारे ग्राम सभा में, जो कि उनका ड्यूटी है 10 बजे सुबह जाना, रात को 7 बजे आना। और जो पहले ग्राम प्रधान हुआ करते थे कि कोढ़ा के अंदर, उनसे ये लोग पैसा लेना देना का काम करते थे। ये पैसा क्यों देंगे भाई? इनका क्या वो मतलब है? गांव का विकास प्रधान करा रहा है, लोगों की समस्या प्रधान सुन रहा है, तो तीसरे किसे से क्या लेना देना? नहीं, इस प्रधानी में तो बिल्कुल दलाल सटे ही नहीं, और विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। चूँकि पहले के प्रधान कमज़ोर थे, चिंटुआ का चावल लेते थे लोग उनसे पूर्व के प्रधान जो थे। और एक पूर्व प्रधान है हमारे यहाँ का, बड़ेलाल चौहान, वो सरकारी ज़मीन कब्जा किया था। इस कार्यकाल में प्रधान जी ने सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया और वहाँ चक्रोड बनाया। यही मेन द्वेष है। दिलवाता एप्लीकेशन धनंजय सिंह से है, पैरवी खुद करता है। मेन कारण तो यही, प्रधान जी ने यही किया ना। वहाँ चौहान बस्ती है, वहाँ 250-300 जनसंख्या है चौहान बस्ती की, और वो अकेले कब्जा किया था। प्रधान जी ने उसको चक्रोड बना दिया। मेन कारण यही है। समझता है कि हम ही एक हैं। तो ये जो अभी जो जांचें आई थी, इस जांच पे आपका क्या राय है? नहीं, जांच हुआ,
प्रधान जी भी संतुष्ट है, गांव की जनता बिल्कुल सर्टिफाइड है कि यहाँ विकास हुआ है। तीन अच्छा, चार जो आरोप लगा था प्रधान जी के खिलाफ, मौके पे वो क्या स्थिति है? मौके पे काम दिखाई दे रहा है। पूरे गांव में सीसी से लेकर इंटरलॉकिंग तक का काम हुआ है। हर गली द्वार सारा आप घूमकर पता कर लीजिए कि कोढ़ा ग्राम सभा में विगत 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो ये 5 साल में विकास तो आप बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। ज़मीनी स्तर पे काम धरातल पे दिखाई दे रहा है कि इस कार्यकाल में सोनू यादव जी के सौजन्य से गांव में चौमुखी विकास हुआ है। इसमें इफ बट कहीं नहीं है। लेकिन कुछ दलाल है, पेशावर धंधा है उनका, उनकी रोजी रोटी ही चलती है दलाली से। तो वो बखुला गए कि अरे भाई इसका तो छवि 5 साल में उसी तरह था, प्रधान था तो उसी तरह लाइट में था, अब कार्यकाल समाप्त हो रहा है, फिर से प्रधान बनने जा रहा है गांव का। जनता तो एकदम मूड बना लिया है कि फिर से सोनू यादव का ही चयन होगा की कोढ़ा के अंदर।